बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। ज़हीर एंड कंपनी के हवाले से मेरे पास आज दो ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से अब एक नई कोशिश का आगाज़ कर दिया गया। एक नई प्लानिंग की जा रही है कि हमने जो कमसिन बच्ची के उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना है, उसको चैलेंज करना है। क्यों चैलेंज करने की नौबत पेश आ गई, आपके सामने तमाम तफसील रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि कानून इस पर क्या कहता है। क्या कानूनी तौर पर उस बोर्ड की रिपोर्ट को या बोर्ड को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दूसरी खबर ये है कि दुआ ज़हरा के बयान को लेकर ज़हीर एंड कंपनी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड किया जाए। क्यों उसका बयान इतना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और क्यों उसके लिए ये इतने पर तोल रहे हैं, वो रियलिटी आपके साथ शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि क्या कानूनी तौर पर उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ज़हीर एंड कंपनी क्यों ये कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया जाए। आपको याद होगा जब ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जब बच्ची की उम्र के तयन के हवाले से बोर्ड बनाया गया, तब उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया उस मेडिकल बोर्ड को या उसकी रिपोर्ट को। जब रिपोर्ट आ गई, आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आया तो आपने उसके ऊपर अब जाके इतनी देर से जाके आपने एतराज़ात करने शुरू कर दी। मैंने बहुत पहले वीलॉग किया था और मैंने आपको कहा था कि ये बोर्ड की जो रिपोर्ट है ना, उसमें अब कीड़े निकालेंगे या बोर्ड में कीड़े निकालेंगे कि बोर्ड ही ख़राब है, बोर्ड में मसला है। लेकिन खैर उन्होंने इतना भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। अब जाकर उस बोर्ड की रिपोर्ट को चैलेंज करने की बातें चल रही हैं। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो इनके क्लाइंट हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हर तरह से हाथ पांव मार रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उसको दिखाएं कि हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोर्ड बनाया गया था ये मैंने या आपने नहीं बनाया, ये कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बनाया गया था। अब अगर आप इस पर तनकीद कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, तो बेसिकली आप कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। और इसके लिए जो लीगल तरीक़ेकार है वो ये है कि आपको कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटिशन दायर करनी पड़ेगी। कानूनी तौर पर आपको इसके फ़ैसले को, आपको कोर्ट के अहकामात को चैलेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देगा। आप मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को जो है दोबारा से चैलेंज नहीं कर सकते। इस हवाले से मैं मुतादिद बार वीडियोस कर चुका हूँ और इस हवाले से आप जाइएगा, आप जाके वीडियोस पुरानी देखिएगा, आपको तमाम तरह मामला समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अब बच्ची के बयान को रिकॉर्ड करने के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं और बहुत सारे कुछ लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बच्ची का बयान रिकॉर्ड हो जाए अदालत के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूं कि पहले कानून इस पे क्या कहता है कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वो ये कहता है कि आयन के आर्टिकल 164 के तहत, गालिबन 164 ही है, आयन के आर्टिकल 164 के तहत बच्ची अपना आयन के आर्टिकल 161 के तहत बच्ची अपना जो बयान है वो एक बार रिकॉर्ड करवा सकती है। और अगर आप इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो बच्ची ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है और कानूनी तौर पर अब वो दोबारा से अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सकती। दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्ची अपना बयान रिकॉर्ड करवा भी दे, अगर वो स्टेटमेंट दे भी दे, तो कानून में उसके स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र का तयन हो चुका है। बच्ची की उम्र 15 साल के आसपास है। इस हवाले से जो हमारे मौज़िज़ जज हैं वो भी बात कर चुके हैं कि बच्ची कमसिन है तो उसके बयान की किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी ये दूसरी एफ़र्ट भी जो है वो नाकाम होती दिखाई दे रही है। और तीसरी चीज़ ये कि ये इस हवाले से जो एफ़र्ट की जा रही है बच्ची के बयान को रिकॉर्ड करने के हवाले से, ये लाहौर में भी की गई, इस पर बहुत कोशिश की गई और ये कोशिश सिंध में जाकर भी, यानी कि कराची में भी एफ़र्ट की जा रही है कि बच्ची किसी ना किसी तरह बयान दे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बयान इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों, इसके पीछे छुपे मकासद क्या हैं, क्यों ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं उस बच्ची को कि वो स्टेटमेंट दे। इसकी 2-3 रीज़न्स हैं जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और मुझ तक जो ख़बरें पहुँचती हैं, जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं, आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। बच्ची के बयान की इसलिए इतनी अहमियत है इनकी नज़र में क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये लोग फंस ना जाएँ। अब अगर ये फंसेंगे नहीं, बच्ची अगर इनके हक़ में स्टेटमेंट देगी, वो क्यों देगी, उसके 2 तरीक़ेकार हैं। या तो आपने बच्ची को सख्त किस्म के दबाव में लेकर आ चुके हैं, आप बच्ची को डरा धमका चुके हैं और उसे संगीन नतायज की आप धमकियां दे चुके हैं कि अगर आपने हमारे हक़ में स्टेटमेंट ना दिया, अगर आपने ज़हीर के साथ खड़े होने का स्टेटमेंट ना दिया तो आपके साथ फ़लाँ हम कर सकते हैं, आपको बड़ा बुरा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और बहुत सारी धमकियाँ होती हैं, आप बेहतर समझते हैं कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि
जो बहुत सारे वालिदैन जिनकी बच्चियाँ अगवा होती हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। उम्मे हानी का केस उसकी मिसाल है। उसके वालिद ने कहा था, नासिर साहब से मेरी बात जब हुई थी उनके सोर्सेज़ के हवाले से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची जो है उसकी मुझ तक इतलात ये पहुँच रही हैं कि उसकी नाजेबा वीडियोज़ बनाई गई हैं, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। तो ये किसी न किसी तरह से ये लोग जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक मुनज़्ज़म कंपनी है ये, और ये इसके अंदर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मुझ तक ये खबरें पहुँची हैं कि बच्ची को इसलिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि वो कोई इनके हक़ में स्टेटमेंट दे, और उसके लिए ये इन्होंने क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए जेल की सलाखों से पीछे ना जा पाएँ, हम बच जाएँ किसी ना किसी तरह। तो ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं कि वो कमसिन बच्ची अपना स्टेटमेंट दे अदालत को, और हम किसी ना किसी तरह किसी ना किसी रास्ते से हम निकल जाएँ और हम इस केस के अंदर बच जाएँ। क्योंकि आप हर नए दिन के साथ आप जेल की सलाखों के पीछे जाते जा रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेडिकल बोर्ड को चैलेंज करने के लिए आप बहुत लेट हो चुके हैं। और ये जो बोर्ड बनाया गया था ये बहुत बड़ा बोर्ड था, पाकिस्तान की तारीख़ में गालिबन अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा बोर्ड था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 11 रुकनी डॉक्टर्स मौजूद थे और उन्होंने तमाम तरह से टेस्ट किया बच्ची का, और उन्होंने ये तयन किया कि बच्ची की उम्र 15 साल के आसपास है। तो अब आपके तमाम हरबे फेल हो चुके हैं। अब आप सब्र करें और 1 अगस्त का वेट करें, उसके बाद बहुत सारे सरप्राइज़ आपको मिलने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि साम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।